परी की जादुई नई जैकेट। हजारों वर्ष पहले की बात है। कानपुर जिले के एक छोटे से गांव सीतापुर में सभी गांव वाले आपस में हंसी खुशी से मिलकर रह रहे थे। उसी गांव में पिंकी अपने माँ पिताजी के साथ रहती थी। पिंकी के पिताजी रामू सेठ के पास खेती का काम किया करते थे। पिंकी के पिताजी का खुद के खेत न होने के कारण सेठ उन पर बहुत अत्याचार करता था और समय पर पैसे भी नहीं दिया करता था। पिंकी के घर की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी। पिंकी की माँ उर्मिला लोगों के घरों में झाड़ू पोछा का काम किया करती थी। इस काम से उर्मिला को जो भी पैसे मिलते वो सारे पैसे पिंकी के स्कूल की फीस तथा किताबों में खर्च कर देती। उर्मिला एक जिम्मेदार माँ होने के साथ साथ एक नेक इंसान भी थी। उर्मिला ने अपनी बेटी पिंकी को बहुत अच्छे अच्छे संस्कार दिए थे। पिंकी सदैव लोगों की मदद करती, बड़ों का आदर करती तथा सभी से प्यार से बातें किया करती थी। पिंकी अपने माँ बाप की इकलौती ही संतान थी। पिंकी के गरीब होने के कारण पिंकी के स्कूल के बच्चे उसका हमेशा मजाक उड़ाया करते थे। इसी कारण पिंकी किसी से ज्यादा बातें करना पसंद नहीं करती थी। वो बच्चों से तभी बात करती जब कोई बहुत जरूरी काम होता। पिंकी की दुनिया उसके कमरे तक ही सीमित थी। पिंकी अपनी माँ पिताजी से बहुत प्यार करती थी। पिंकी के पिताजी जैसे ही काम पर से आते अपने पिताजी से वो बहुत सारी बातें किया करती। पिताजी, मेरी जैकेट बहुत फट गई है और मुझे एक नई जैकेट की आवश्यकता है। कृपया मुझे आप एक नई जैकेट दिला दीजिए ना। नहीं बेटा, अभी हम एक नई जैकेट नहीं खरीद सकते। परंतु पिताजी, स्कूल के सभी बच्चों के पास नई नई जैकेटें हैं और मेरी पुरानी फटी हुई जैकेट का बहुत मजाक उड़ाते हैं सब। बेटा, वह सब गांव के अमीर माँ बापों के बच्चे हैं, हम उनकी नकल नहीं कर सकते। तुम तो जानती ही हो किस तरह तुम्हारी माँ उनके घरों का झाड़ू पोछा करके तुम्हारे लिए स्कूल की फीस भरती है। परंतु पिताजी, मैं ये जैकेट पिछले 5 सालों से पहन रही हूँ। एक बार मुझे आप एक नया जैकेट दिला दीजिए ना। मैंने कहा ना, इस समय हमारे पास नई जैकेट खरीदने के पैसे नहीं है। मैं पक्का तुम्हें अगले साल नई जैकेट लेकर दूंगा। ये सब सुनकर पिंकी उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है। पिंकी चुपचाप जाकर अपने स्कूल का काम करने लगती है। पिंकी पढ़ने में बहुत ही अव्वल लड़की थी। वो हमेशा कक्षा में प्रथम स्थान पर आती थी। पिंकी के स्कूल के टीचर भी उसको बहुत पसंद किया करते थे। यही कारण था कि क्लास के सभी बच्चे पिंकी से बहुत जलते थे और पिंकी के भोलेपन का फायदा उठाकर पिंकी से अपना होमवर्क भी करवा लिया करते थे। पिंकी की क्लास में एक लड़की थी ज्योति, जो सदैव दूसरे स्थान पर आती थी। वे गांव के सेठ की लड़की की बेटी थी। अपने पिताजी के पैसे और नाम के घमंड के कारण वो बहुत ज्यादा इतराती थी। ज्योति किसी न किसी बहाने से पिंकी को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करती थी। अरे देखो देखो, पिंकी की जैकेट तो देखो कितनी गंदी और फटी हुई है। इसमें कितने सारे छेद हैं। 5 साल पहले हमने ये जैकेट अपनी नौकरानी को दे दिया था और ये वही जैकेट है। अरे पिंकी के बच्चे, इसे पिछले 5 सालों से तू पहन रही है। इसके माँ बाप भी कितने कंजूस है, इसे एक नई जैकेट भी नहीं दिला सकते क्या? पिंकी को ये सब सुनकर बहुत बुरा लगता था, परंतु वो ज्योति को कुछ नहीं कह पाती थी क्योंकि वो गांव के सेठ की बेटी थी और उसके माँ पिताजी दोनों ही सेठ जी के यहाँ काम किया करते थे। पिंकी चुपचाप वहाँ से अपने घर चली आती है। पिताजी से एक बार डांट खाने के बाद पिंकी दोबारा अपने पिताजी को नई जैकेट के लिए नहीं बोलती। पिंकी अपने पिताजी से रूठ गई थी और अब वो उनसे बातें करना भी बंद कर देती है। इसी तरह कई दिन बीत गए और सर्दी बहुत बढ़ गई थी। पिंकी अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी। वो अपनी माँ के बिना एक पल भी नहीं रह सकती थी। जब तक वो रोज अपनी माँ के मुँह से लोरी नहीं सुन लेती तब तक उसे नींद नहीं आती थी। उर्मिला भी पिंकी को बहुत ज्यादा प्यार करती थी। जब पिंकी के पिताजी ने नई जैकेट के लिए पिंकी को डांटा था तब भी उर्मिला को बहुत बुरा लगा था। उर्मिला हमेशा पिंकी को सुलाने के बाद ही सोने जाया करती थी। एक रात की बात है, पिंकी बहुत देर से खिड़की पर खड़े होकर
बाहर चांद की ओर देख रही थी। बाहर बहुत ठंड हो रही थी और तेज हवाएं भी चल रही थी, लेकिन पिंकी की आंखें आसमान में ही टिकी थी और वो मन ही मन प्रार्थना कर रही थी। तभी पिंकी की माँ उसे आवाज लगाती है, पिंकी बेटा, खाना तैयार है, नीचे आकर खाना खा लो। अभी नहीं माँ, मैं थोड़ी देर में खाऊंगी। उर्मिला कुछ नहीं कहती, परंतु वो अपने जिगर के टुकड़े का मन तो पढ़ ही सकती थी। पिंकी चुपचाप खिड़की पर एक चमत्कार होने का इंतजार कर रही थी। कुछ देर खड़े होने के बाद पिंकी अपनी माँ के पास आई और बिना कुछ खाए पिए ही सो गई। उर्मिला वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। यहाँ पिंकी बहुत ही गहरी नींद में सो जाती है। तभी पिंकी के सपने में एक परी प्रकट होती है। उठो पिंकी बेटा, मैं चमकीली परी हूँ और मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। मुझे पता है तुम्हें एक नई जैकेट की आवश्यकता है। तुम्हारी फटी जैकेट देखकर क्लास के सभी बच्चे तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं ना? ये लो, ये एक जादुई जैकेट है। इस जैकेट की मदद से तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएगी और तुम इस जैकेट से कुछ भी मांग सकती हो। पिंकी ये सब सुनकर बहुत खुश हो जाती है। धन्यवाद परी जी, परंतु मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि अब स्वयं मेरे पास आकर मुझे ये जैकेट दे रही हो। हाँ पिंकी बेटा, मैं तुम्हारे अच्छे कर्म और तुम्हारे व्यवहार देखकर तुम्हारे पास आई हूँ। मैं केवल नेक और सच्चे इंसानों की ही मदद करती हूँ और तुम में वो सभी गुण हैं। अच्छा, तो मैं चलती हूँ, मुझे परीलोक जाने के लिए देरी हो रही है। इतना कहकर परी वहाँ से गायब हो जाती है। सुबह जब पिंकी की नींद खुलती है तो वो देखती है कि टेबल पर एक जैकेट रखी हुई है। पिंकी को वो जैकेट देखकर अपना सपना सच लगने लगता है। पिंकी जल्दी से जाकर वो जैकेट पहन लेती है। जैकेट पहनते ही पिंकी देखती है कि वो अब पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई थी। ये सब देखकर पिंकी को उस जैकेट के जादुई होने पर विश्वास हो जाता है। पिंकी जल्दी से तैयार होकर वो नई जैकेट पहनकर स्कूल जाती है। स्कूल के सभी बच्चे पिंकी की वो नई जैकेट देखकर हैरान रह जाते हैं। वाओ पिंकी, ये जैकेट तो तुम्हारे ऊपर बहुत ही सुंदर लग रही है। तुम इतनी सुंदर जैकेट कहाँ से लाई? और हाँ, तुम तो पहले से बहुत खूबसूरत भी नजर आ रही हो। मैं तुम्हें क्यों बताऊं? तुम तो मेरी पुरानी जैकेट देखकर मेरा बहुत मजाक उड़ाया करती थी ना। अब मेरे पास तुमसे भी अच्छी जैकेट है और सुंदर भी है। ज्योति ये सब सुनकर आग बबूला हो जाती है और मन ही मन कहती है, ये पिंकी की बच्ची को एक नया जैकेट का मिल गया, इसके तो पर ही निकल आए। पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। मैं अपने पिताजी से कहकर शहर से इससे भी अच्छा नई जैकेट लेकर आऊंगी। फिर लंच का टाइम होता है। सभी बच्चे लंच में अच्छा अच्छा भोजन लाते हैं। कोई पिज्जा लाता, बर्गर लाता तो कोई सैंडविच लाता, परंतु पिंकी गरीब होने के कारण कोई भी लंच बॉक्स नहीं लाती थी। पिंकी एकांत में जाकर जादुई जैकेट से कहती है, ये जादुई जैकेट, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, क्या तुम मुझे पिज्जा और सैंडविच दे सकते हो? पिंकी के इतना कहते ही पिज्जा सैंडविच उसके सामने आ जाता है। पिंकी चुपचाप टेबल पर जाकर पिज्जा और सैंडविच खाने लगती है। ज्योति को ये सब देखकर जलन होने लगती है। वो कहती है, ये गरीब पिंकी आज इतना अच्छा टिफिन कहाँ से ले आई? जरूर इसके हाथ कोई लॉटरी लगी है जो ये हम सबसे छुपा रही है। मुझे इसका पता लगाना होगा। इतना कहकर ज्योति पिंकी पर नजर रखने लगती है। ज्योति पिंकी के पीछे चुपके चुपके उसके घर तक चली जाती है। पिंकी अपनी माँ को उस जादुई जैकेट के बारे में सब कुछ बता रही होती है। तभी छुपकर ये सभी बात ज्योति भी सुन लेती है। ये सब सुनकर ज्योति को एक आइडिया आता है और वो घर जाकर ये सारी बात अपने पिता से धनी राम को बताती है। तुम चिंता मत करो बेटी, दुनिया की किसी भी कीमती चीज पर केवल तुम्हारा अधिकार होगा। मैं अभी तुम्हारे साथ चलकर उस पिंकी की बच्ची से वह जादुई जैकेट छीनकर तुम्हें दूंगा। सेठ अपने साथ 2 आदमियों को लेकर पिंकी के घर पहुंच जाता है। ओए रामू, जल्दी बाहर निकल अपने घर से। लगता है तू अपनी औकात भूल गया है, जो तू मेरी बेटी से पंगा लिया है। रामू ये सब सुनकर सेठ के पास आता है। मालिक, हमसे क्या गलती हो गई जो हम सेठ की बेटी से पंगा लेंगे? अपनी बेटी को जल्दी बाहर बुला। तेरी बेटी के पास एक जादुई जैकेट है जो मेरी बेटी ज्योति को बहुत पसंद आई है और मैं उस जैकेट को अपनी बेटी ज्योति को गिफ्ट देना चाहता हूँ। सेठ की आवाज सुनकर पिंकी और उर्मिला भी बाहर आ जाते हैं। परंतु सेठ जी, ये मेरी जैकेट है,
और ये जैकेट मैं किसी को नहीं देना चाहती। अगर आपको ऐसी कोई जैकेट चाहिए तो आप मार्केट से जाकर खरीद लीजिए ना। तुझे पता है कि तू किसके सामने बोल रही है? ए रामू, इसे समझाता क्यों नहीं है कि मैं इस गांव का सेठ हूँ। मेरे एक इशारे पर मेरे आदमी तेरे घर का तहस नहस कर देंगे। पिंकी बिटिया, सेठ जी सही कह रहे हैं। तुम ज्योति को यह जैकेट दे दो, मैं तुम्हें नया जैकेट दिला दूंगा। पिताजी, ये जैकेट मुझे परी ने दिया था और परी ने कहा था कि ये जैकेट गलती से भी किसी लालची इंसान के हाथ में ना पड़े। मुझे माफ कीजिएगा पिताजी, मैं ये जैकेट ज्योति को नहीं दे सकती। सेठ ये सब सुनकर बहुत ही गुस्से में आ जाता है। सेठ पिंकी से वो जैकेट छीन लेने के लिए आगे की ओर बढ़ता है। सेठ जैसे ही पिंकी के जैकेट को हाथ लगाता है, सेठ को एक जोरदार झटका लगता है और वो जमीन पर जाकर गिरता है। ये सब देख सेठ के आदमी वहाँ से 9-11 हो जाते हैं। ज्योति भी अपने पिताजी की ये हालत देखकर बहुत तेज रोने लगती है। हमें माफ कर दो पिंकी, हमें तुम्हारी कोई जैकेट नहीं चाहिए। कृपया तुम मेरे पिताजी को वापस होश में ला दो। हमसे भूल हो गई जो हम अपने पैसे और ताकत के बलबूते पर तुमसे इतना कुछ कह गए। कृपया हमें माफ कर दो और सब कुछ पहले जैसा कर दो। पिंकी देखती है कि ज्योति को अपनी गलती पर पछतावा हो गया है। वो ज्योति पर तरस खाकर जादुई जैकेट से बोलकर सब कुछ पहले की तरह ठीक कर देती है। सेठ भी रामू और उसके परिवार से माफी मांगकर अपने घर की तरफ चला जाता है। धीरे धीरे पिंकी उस जादुई जैकेट की मदद से गांव की सबसे अमीर लड़की बन जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।